हे गाइस हाय। आज एक बहुत बड़ा डर मैं आपके दिल से निकालने वाला हूं कि क्या जनवरी खत्म होने तक आपकी सिलेबस कंप्लीट हो सकती है कि नहीं। बच्चों अभी आप देखोगे तो भाई कितना आज तारीख दिसंबर 17 है और जब ये वीडियो आप देख रहे होगे तो आज शायद आप दो तीन दिन के बाद भी देख रहे हो तो भाई दिसंबर 20 से भी अगर आप शुरू करते हो ना तब भी बेटा जैन 31 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। और सिर्फ मैं यहां पर साइंस की बात नहीं कर रहा, मैथ की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पे बात कर रहा हूं साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, इन चारों के चारों सब्जेक्ट्स की। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। मैं आपको सिंपल सटीक सोल्यूशन बताने वाला हूं जिसके थ्रू आपका जैन 31 तक एक सैटिस्फैक्टरी लेवल तक आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में सिर्फ पास हो जाओगे, बट इनफैक्ट ये ऐसा मेथड बताने वाला जिसके थ्रू आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये सपना देख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाए। अगर आप टॉपर कैटेगरी बिलोंग करते हो कि भाई सिलेबस वगैरह हो चुका है ऑलरेडी, रिवीजन वाले जोन में हो, टेस्ट वाले जोन में हो, प्रैक्टिस वाले जोन में हो, तो वीडियो आपके लिए नहीं है बेटा, ठीक है ना। मैं खुद बोल रहा हूं आपको कि आप ये वीडियो देखकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप फोड़ कराओगे। मेरा भाई मैं प्रार्थना करूंगा कि हर एक बच्चा यहां पर जो वीडियो देख रहा है वो फोड़ करा एग्जामिनेशन में, ठीक है। बट मेरा काम है आपको व्यूज के लिए खींचना नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। अगर आपका प्रैक्टिस वाला जोन में, आप टेस्ट वाले जोन में, तो ये वीडियो मत देखो। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना पढ़ाई बहुत देर से शुरू किया और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुई है, सोच रहे हैं कि भाई पास हो जाए अच्छे मार्क्स से, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बेटा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। बस आपका 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट में आपको ऐसी बात बता जाऊंगा कि मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चल बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरनियों। इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा प्राइस मैं आप सबको देकर जाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। अब बारी आती है, कहां भाई घुमाते रहता है यार ये पीपीटी, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर लेना। बल्ले बल्ले के साथ शुरू करते हैं। एक चीज जो मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखनी है, ये पूरा जो मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं, स्केड्यूल बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, उसमें मैंने क्या क्या चीजें ध्यान रखी है और आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है और ये टाइम टेबल इस बेसिस में क्यों बना हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे 60 to 80% मार्क्स आपके आ जाएंगे और आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो, ठीक है। मैंने ये मेरे बहुत सारे वीडियो बताया हुआ है कि अगर आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इनफैक्ट आपको 100% मार्क्स भी आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सवाल आपके एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट सही है तो सवाल बाहर से भी आएगा, तब भी आप अच्छे जवाब देकर अच्छे मार्क्स ले जाओगे। और यहां पर मैं आपको सिर्फ ये सपना दिखाने के लिए नहीं आया कि भाई आप पास हो सकते हो, मैं आपको ये सपना दिखा रहा हूं कि भाई आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, प्रॉब्ली 90% प्लस, 80% प्लस, इस मार्क्स से पास हो सकता है ना। तो प्लीज बात देखिए, तो 60 to 80% एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर के सवाल करते हो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हो, तो आराम से आप 90-85% तक आराम से पहुंच सकते हो। उसके बाद अगर आप पिछले 3 से 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करते हो, तब भी आपका आराम से 85 to 95% आपका मार्क्स बन जाता है आराम से। इतना भी कर लोगे ना तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि भाई आपके काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो हम बस इन तीनों मेन चीजों पे ध्यान देने वाले। मॉक पेपर पे हम बाद में आएंगे, अभी मैं आपको उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा। मेरा क्या है, सपना दिखाना आपको कि भाई अच्छे से ये हो सकता है और आपको सपने में बिलीव रखना है, उसमें मेहनत करना शुरू करना है, बस आपको ये करनी है। अब मेहनत किस में करनी है ये मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो जो जो चीजें मैंने दिमाग में रखी हुई है वो भी यहां पर ये रखा हुआ है कि ट्रैवल टाइम, अगर मान लो ये जो टाइम टेबल बताने वाला हूं मैं, ये स्कूल के दिन के लिए अलग है, क्योंकि जनवरी में हो सकता है कि आप स्कूल जा रहे होंगे, और उसके लिए अलग है जब आप छुट्टी पे होगे, है ना। जैसे क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टी आने वाली है आपको, उसके बाद मकर संक्रांति वैसे छुट्टियां आएंगी, उसके बाद रिपब्लिक डे की छुट्टी आएगी, और जनवरी में आपको प्री बोर्ड्स के बाद फिर आप हो सकता है कि आपको अच्छी छुट्टी मिले, स्टडी हॉलीडेज मिले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है कि जनवरी में ना मिले लेकिन फेब 1 से फेब 15 तक मिले, उस दौरान भी आपको पढ़ाई करनी है, तो आप ये पूरा टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। बट जो चीजें मैंने ध्यान में रखी है वो ये सिर्फ रखा हुआ है कि आपको बराबर ब्रेक मिले एक दिन में जब पढ़ाई कर रहे हो, नींद पूरी हो आपकी, और साथ ही साथ आपका खाने पीने का वक्त लगा हो, बाकी ट्यूशन का वक्त लगा हो, स्कूल का भी वक्त मैंने ऐड कर दिया, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने पिछले जब मैंने 100 डेज टाइम टेबल बनाया था तो उसके बेसिस में ये मैंने लिखा हुआ था। अब मैं इस टाइम टेबल के लिए थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूं। मैंने इस टाइम टेबल में आपको 8 घंटे की नींद रखी हुई है प्रॉपर, कि हर एक बच्चा 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि आपके हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए पढ़ाई भी नहीं है,
ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे स्कूल अगर आप जा रहे हो तो वो 6 घंटा वहां पे इंक्लूडेड है, अगर स्कूल नहीं जा रहे हो तो वो 6 घंटा हम पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जा रहे हैं, अगर आप ट्यूशन अलग से जा रहे हो तो उसका भी 3 घंटे इंक्लूडेड है, ट्यूशन नहीं जा रहे तो उसका भी हम पढ़ाई में इंक्लूड करेंगे। ब्रेक्स और नैप टाइम कुल मिलाकर 3 घंटे का वक्त मैंने अलग से रखा हुआ है, जहां पर आपको पूरे दिन भर में जब जागे हुए हो तो 3 घंटे का ब्रेक आपको पूरे दिन में मिलेगा। बराबर स्पेस्ड मैंने ब्रेक दिया हुआ है ताकि भाई साहब आप कभी भी टायर्ड फील ना करो, टायर्ड फील कर रहे हो तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, वो वक्त मैंने दिया हुआ है। ठीक है, डेडिकेटेड स्टडी टाइम अगर आप स्कूल जाते हो तो 2 घंटे मैंने रखा हुआ है, स्कूल नहीं जाते तो ये सारे घंटे फिर पढ़ाई के लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रैवल टाइम भी इंक्लूड कर दिया था, आपका स्कूल आके जाने के लिए नहीं जा रहे तो ये भी पढ़ाई में इंक्लूडेड होगा। स्कूल वर्क अगर आपका होमवर्क असाइनमेंट वगैरह है तो उसके लिए मैंने 1 घंटे रखे हुए थे, अगेन स्कूल नहीं जा रहे हो तो चिंता नहीं इस बात की। ठीक है, अब मैंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखा है कि भाई आधे घंटे का वक्त मैं दे रहा हूं आपके लिए थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो, योगा, कुछ भी हो, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना हो, कुछ भी हो, आई एम अप फॉर इट। मैं चाहता हूं कि आप जाओ, करो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल को और दिमाग को फ्रेश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हो सकता है जब आप अपने दिल की सुनोगे, है ना। दिल की सुनो, दिल की करो, बहुत अच्छा जाएगा आपका। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब सीधा आते हैं टाइम टेबल पे कि मैंने क्या टाइम टेबल बनाया हुआ है। टाइम टेबल से पहले कितना वक्त हमारे पास है, दिसंबर 20 से भी अगर आप शुरू करते हो तो 40 दिन का वक्त है आपके पास, बढ़िया से 40 दिन में। लेट मी टेल यू पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है बताता हूं। अगर आप, ठीक है, अगर आपका अटेंडेंस Jan 1 तक आराम से 75% अटेंडेंस के ऊपर रहेगा, 70% के ऊपर रहेगा, तो आप कोशिश करें कि जनवरी में ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां लेने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, सारे बच्चे जिनका मार्क्स अभी कम आ रहा है, प्री बोर्ड्स ऑलमोस्ट फेल हो रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितना हो सके आराम से आप अटेंडेंस की चिंता ना करते हुए जनवरी के पहले महीने में जितना छुट्टियां हो सकता है छुट्टियां लीजिए। बाकी तो आपको वैसे भी न्यू ईयर के लिए बहुत छुट्टियां मिलेंगी, जैसे मैंने कहा लोहरी, मकर संक्रांति, उनके लिए छुट्टियां मिलेंगी, आपको रिपब्लिक डे के लिए छुट्टियां मिलेंगी, ऐसे बहुत सारी छुट्टियां ऑलरेडी होंगी, ऑल संडेज होंगे, सैटरडेज हाफ डे होगा, तो ऐसे बहुत सारी सिनेरियोज होंगे। तो जब जब आपके पास छुट्टी का मौका मिलता है तो आप छुट्टी लीजिए, अगर आपका 75% अटेंडेंस बन रहा है Jan 1 से पहले, क्योंकि उसके बाद Jan 1 वीक के बाद आपके स्कूल वाले वैसे भी CBSE को भेज देंगे अटेंडेंस, तो फिर उसके बाद कुछ टेंशन नहीं है। अगर टेंशन होता है तो डोंट वरी, मैं आपको 2 टाइम टेबल दिखाऊंगा यहां पर, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने सिलेबस को फिनिश करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स पे। क्या क्या कंप्लीट करना है हमें। साइंस के 13 चैप्टर्स हैं, आपके मैथ के 15 के आसपास चैप्टर्स होंगे, सोशल साइंस के 22, इंग्लिश के 21, हिंदी का 18। ये मेन मैंने सब्जेक्ट्स यहां पे ले लिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपके मेन टेंशंस होती हैं, स्ट्रेस होता है, तो ये मैंने उठा लिया है। आई एम रियली सॉरी अगर कोई नंबर ऑफ चैप्टर्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे, मुझे जो बताया गया है उसके बेसिस मैंने यहाँ पे डाल दिया, जो भी टीचर्स मेरे को बताया। अगर 1-2 चैप्टर्स यहाँ पर गलत हो रहे हैं तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। 89 के बजाय शायद 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, या तो फिर 87, 88 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट इट्स ओके। अब इन 89 चैप्टर्स में आपके 80 चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इनफैक्ट इतने भी नहीं होंगे, शायद कुछ 70 चैप्टर ऐसे होंगे या 75 चैप्टर ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने फिर भी फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने 80 चैप्टर बोल दिया कि 9 चैप्टर को थोड़ा बहुत इग्नोर भी मार ले तब भी चलता है। 80 चैप्टर, या तो थोड़ा वक्त कम दे देंगे तो तब भी चलेगा, लेकिन 80 चैप्टर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया, होंगे नहीं, मान लिया मैंने इंपॉर्टेंट। ठीक है, 80 चैप्टर में दिन के 2 चैप्टर आराम से कंप्लीट हो सकते हैं, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और देखो 40 दिन में ऐसे कंप्लीट करेंगे टॉपिक्स को कि भाई अच्छे मार्क्स आएंगे। कैसे? प्रेजेंटिंग यू गाइस द टाइम टेबल। देखो बेटा, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन देखो कैसे आराम से 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, बड़े प्यार से, रेस्ट के साथ, कोई टेंशन नहीं, रेस्ट के साथ। कैसे? ध्यान से देखो, ठीक है, मजा आ जाएगा देखोगे तो ऐसे। चलो, सुबह 6 बजे उठेंगे हम, 6 से 7 हमारा मॉर्निंग रूटीन है। मॉर्निंग रूटीन मतलब भाई जो भी आपका दिनचर्या का काम होता है ना, करिए, आराम से करिए, नहाना धोना ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया, ठीक है, उसके बाद रेडी हो गए, प्रिपेयर हो गए। 7 से 7:30 फिर आपने क्या कर दिया भाई, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देना, रिफ्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर इस दौरान जरूर करिएगा। उसके बाद 7:30 to 9 हम करेंगे 1 शॉट प्लस रीडिंग NCERT। आपको क्या करना है, यूट्यूब में जो चैप्टर आप पहले करने वाले उस चैप्टर का 1 शॉट खोलिए। मोस्ट प्रोबेबली उस चैप्टर का जो 1 शॉट होगा वो 2 से 3 घंटे तक रेंज करेगा, मैक्स टू मैक्स। किसी भी चैप्टर का 1 शॉट क्लास 10th में आपका बिल्कुल भी 3 घंटे के ऊपर नहीं जाता है, अगर आपका 1 शॉट है तो, ठीक है। अगर आप डिटेल में किसी भी चीज को समझ रहे हो तो 3 घंटे के ऊपर कोई चैप्टर ही नहीं एग्जिस्ट करता है जो एक चैप्टर 3 घंटे के ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दिया हो। अगर एक्सप्लेनेशन हो गया हो तो फिर वो वीडियो मत देखना, कोई और वीडियो देखना तो जो थोड़ा कम है और कंसाइज है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर हमने वन शॉट्स ले लिया, आप चाहो तो देख सकते हो, जो कंसाइज होगा, जो इन डेप्थ होगा, कोई भी 2 घंटे 2.5 घंटे के ऊपर नहीं गया होगा कोई भी एक चैप्टर, ठीक है। तो आपने वो वन शॉट पढ़ा, वन शॉट देखा, वन शॉट कैसे देख रहे हो, अभी आपने अपने एनसीईआरटी ओपन रखी है, आपने पेंसिल ले लिया है, जो बताया जा रहा है उनको आप मार्क करते जाओ, पढ़ते जा रहे हो। तो हो सकता है कि एक वन शॉट के लिए आपको 2 घंटे लगे, थोड़ा सा 1.5x में देखोगे तो शायद 2 घंटे में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वन शॉट कर लिया और आपने एनसीईआरटी साथ में कंप्लीट कर दी, और जो जो टीचर बोल रहे थे उनको मार्क कर दिया, ठीक है। मोस्टली सारे टीचर्स वन शॉट पढ़ाते वक्त इंपॉर्टेंट चीजें बताते जाते हैं, उनको आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने 9 to 9:30 आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, और यहां पर अगर कुछ बच गया हो, 1.5 घंटे में ना हुआ हो, तो यहां पर मैंने 1.5 घंटे और दे दिए कि 9:30 to 11 में आप इसको कंप्लीट कर दो। ये एक ही वन शॉट है, और ये हम करेंगे चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए, तो ये आपका एक चैप्टर यहां पर पढ़कर कंप्लीट हो गया, समझकर कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इसी से आपके 60 से 80% मिल सकते हैं, है ना। याद है, पहला टेबल दिखाया था मैंने। अब हमें करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पहले हम ये जो चैप्टर हमारे हो गए हैं 11 बजे से 1 बजे तक, हम इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर के अंदर के सवाल और चैप्टर के एक्सरसाइज सवालों करेंगे। कुल मिलाकर ये होंगे कोई 25 या 30 सवाल मैक्स टू मैक्स, और आप आराम से उसे 11 से 1 यानी कि 2 घंटे के अंदर 25-30 सवाल तो ऐसे हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इनफैक्ट हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करवाया होगा, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल होगा। आप खुद प्रैक्टिस करके, सारे फॉर्मुलाज के थ्रू खुद प्रैक्टिस करके आप ट्राई करोगे करने का। अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि खुद करना, क्योंकि जैसे आप करना शुरू करोगे और जब सवाल सॉल्व होना शुरू होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप चाहोगे कि भाई और डिफिकल्ट सवाल करूं और अच्छा करूं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होगा क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हो रही, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। क्लास 10 में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, और जब सवाल सॉल्व होते हैं, एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स अच्छे आते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और तभी आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ता भी है जब नहीं आता है। तो जब आप सवाल को सॉल्व करना शुरू करोगे, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, आपने अब देखो क्या हुआ, 1 बजे तक आपने पहला एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है आराम से। फिर आप देखोगे 1 से 2 तक मैंने लंच का टाइम दिया हुआ है, आराम से टीवी बैठ कर देखिए, टीवी बैठ कर देख कर लंच करिए, कोई इशू नहीं है भाई। मैं चाहता हूं आप टीवी देखो, मस्त आप लंच करो, आप बढ़िया से टीवी देख करो, एंटरटेन करो अपने दिमाग को। इतना आपने मेहनत कर लिया तो अब एंटरटेन करो दिमाग को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दिमाग रिफ्रेश हो। फिर आप देखोगे 2 से 3 मैंने इतना भी वक्त दे दिया कि आप भाई आधे घंटे 40 मिनट सो जाओ, 20 मिनट उठो, फ्रेशन अप हो, यहां वहां ठहलो घूलो, बढ़िया मस्त। 2 घंटे का पूरा ब्रेक दे दिया मैंने आपको यहां पर, है ना। फिर आप बैठोगे 3 बजे, 3 से 5 बजे तक बेटा दोबारा यही प्रोसेस चलेगा आपका। 3 से 5 बजे तक आपने एक और वन शॉट कर लिया, एक और चैप्टर खत्म कर लिया। 5 से 5:30 आपने एक और ब्रेक लिया, चाय वाय का, बिस्किट खा लिया, आपने रेस्ट ले लिया, पावा मिसा वगैरह बात कर ली। फिर 5:30 to 7:30 जो आपने ये वन शॉट किया, उसका आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस और इंटेक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो दिन में 2 चैप्टर्स हो गए। दिन में 2 चैप्टर्स ऐसे हो गए कि भाई उन 2 चैप्टर से जो आपका आ रहा है सवाल, उसमें आप 85% चांसेस है, 90% चांसेस कि आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आप 95% तक कैसे जा रहे थे? 95% तक हम तब पहुंचते हैं जब हम इसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं। पीवाईक्यूज करने का एक इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि भाई साहब, आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि बोर्ड में सवाल कैसे आते हैं, उन चैप्टर से, उन टॉपिक से। आपको समझ में आता है कि भाई अरे ये तो बहुत आसान है। कॉन्फिडेंस और बढ़ता है जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे? 7:30 तक ये चीज होगी ना। अब देखो खेल, अब आप क्या करोगे? 7:30 to 8:30 आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे पिछले 3 साल के जो 2 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं। आप पहला चैप्टर उठाइए, ठीक है। पहले चैप्टर से पिछले 2-3 साल में कुल मिलाकर हार्डली, लेट मी टेल यू, हार्डली कुछ 10 सवाल 15 सवाल होंगे। 1 घंटे में 15 सवाल आप ऐसे कर लोगे, ऐसे। और उस वक्त जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगी ना ब्रो, बताना कमेंट सेक्शन में कितनी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कॉन्फिडेंस बढ़ना है, हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़े, हर एक बच्चा सारे यूट्यूब टीचर्स को आगे बोले कि भाई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है हमें। ये हो गया। फिर आप लीजिए 8:30 to 9 डिनर का ब्रेक लीजिए, कुल मिलाकर 3 घंटे का ब्रेक हो गया। दोपहर को 2 घंटे, शाम को आधे घंटे, डिनर के लिए आधे घंटे, कुल मिलाकर 3 घंटे का ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो आपने जो यहां पर दूसरा चैप्टर आपने कंप्लीट किया था उसका पीवाईक्यू किया, फिर आपने 9 से 10 बजे तक 1 घंटे के अंदर, फिर आप 10 से 6 बजे तक आराम से सोए 8 घंटे। हाँ मान लो कि अगर आपका नहीं कंप्लीट हुआ तो चलो 10 का 10:30 कर लेना, 11 कर लेना, तब भी 7 घंटे की नींद आपकी होगी। सच बताओ, कहीं देखा है ऐसा टाइम टेबल जहां पर आपको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, आपके हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? कहीं पे भी आपने ऐसा टाइम टेबल देखा हो? मैं सेशन डिलीट कर दूंगा। सही है बच्चों?
आई एम होपिंग कि मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये वो प्लान है कि भाई जब जब आप छुट्टी ले पाओ छुट्टी लेना। और मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर छुट्टी ले जो जनवरी में, क्या करें भाई, अटेंडेंस है 70% तो मत मस्त लो ना छुट्टी, टेंशन किस बात की, मस्त छुट्टी लो, हो गया भाई, एग्जाम टाइम आ गया और क्या, आपको थोड़ी अवार्ड मिलने वाला है, मोस्ट अटेंडेंस अवार्ड, क्या करोगे लेके, मेरे को ही मिले। स्कूल में एक दिन छुट्टी नहीं लेता था मैं, एक दिन छुट्टी नहीं लेता था, क्या हुआ उसका, एंड में आप किस बात में तोले जाते हो, मार्क्स कितने आए बेटा आपके, जो गलत है तो फोड़ के दिखाते हैं ना, करके दिखाते हैं दुनिया को। अगर मान लो आपकी यहां पर स्कूल की टाइमिंग लग जाती है, ठीक है, तो आप क्या करना, जो आपका पीवाईक्यू वाला टाइम है, चैप्टर फिर आप जब स्कूल में जब हो, स्कूल में वैसे ही पढ़ाई तो अभी हो नहीं रही होगी, तो स्कूल में ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करिएगा। वन शॉट नहीं देख पाओगे तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करिएगा। टीचर स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं तो फिर उसको कॉन्सेंट्रेटेडली सुनिएगा और वापस आकर क्लास से फिर पढ़ाई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब अगर आपको डाउट लग रहा है सर में पीवाईक्यूज कहां से करेंगे, भाई पीवाईक्यूज तो हम यूट्यूब चैनल पे करा ही रहे हैं, हमारा 7 बजे और 8 बजे हर दिन 7 बजे, तो भाई 17 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन लास्ट 10 ईयर्स हम करा रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, आप वो भी देख लो तो काफी है। 8 बजे के वक्त हम 8 बजे को 2 घंटे का मॉक पेपर कर रहे हैं, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का मॉक पेपर चल रहा है, तो आप वहां पर ही प्रैक्टिस करते हो जो आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में आ सकते हैं। उसके अलावा बच्चों हमने शुरू किया आप लोगों के लिए योद्धा का टेस्ट सीरीज, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप एक योद्धा बन चुके हैं, क्योंकि हजारों बच्चे ऑलरेडी बन चुके हैं। ये क्या है सर जी, ये बताता हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये है क्या, तो आई वुड लाइक टू शो इट टू गाइस डायरेक्टली, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो मैं चाहता हूं कि आप सब क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले जाइए, ठीक है। मैं देखता हूं कि भाई हमारा यहाँ पर, हाँ चलो मैं शुरुआत से दिखाता हूँ, यूट्यूब खोल लेते हैं पहले, देखते हैं कि भाई हमारा चैनल किसी और का चैनल खुला हुआ है, देख लेते हैं। और यही टाइम होता है जहाँ पर बढ़िया बढ़िया ऐड आ जाती है डर लगता है मेरे जब भी ऐसे यूट्यूब खुलती है ना, पॉप हो गया, कुछ ऐड आ गया, मजा आ गया, है ना, रुक जाओ, थोड़ी हंसी मजाक चल जाती है, ठीक है। हमारा चैनल खुला हुआ है, ये हमारा चैनल है, नहीं नहीं, तो हमारे चैनल पे चलते हैं हम, सब्सक्रिप्शंस में है चैनल हमारा, जे नीट, ये आ गया हमारा चैनल, देखो भाई क्लास 10 बाय रैंक प्लस आ गया, ठीक है। इसमें एक काम करो, हमारे किसी भी, ये जो हमारे वीडियो चल रहा है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैं बस ये दिखाना चाहता था आपको कि अगर आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जाते हो, क्या हो गया भाई मुन्ना, ठीक है, रिप्ले, हाँ चलो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको मिलेगा योद्धा टेस्ट सीरीज, दिख रहा है यहाँ पे, देखो योद्धा टेस्ट सीरीज, क्लिक करो, आपके सामने लिंक खुल जाएगी। इसमें देखना क्या क्या भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, आईटी, हिंदी ए, हिंदी बी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स के कुल मिलाकर 800 सवाल, जो पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को उठाया गया, पिछले 15 साल के सीबीएसई के पीवाईक्यूज को उठाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने चुना है, हमारे दिमाग से, हमारे सोच से कि भाई क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हमने सारे रेलेवेंट उसके सारे पन्नों को छान मारा, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। ये लेटेस्ट सीबीएसई के फॉर्मेट में है, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, 50% का सब कुछ है, हर सब्जेक्ट के आपको 100 सवाल मिल रहे हैं, तो 8 सब्जेक्ट 800 सवाल बच्चों, ये सारे का सारा चीज आपको सिर्फ मिलेगा 49 रुपीज में पीपल, द एंटायर योद्धा टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में मिलेगा। और जैसे आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करके एनरोल कर लेते हो, लॉगिन करके एनरोल करोगे तो यहां पर आपको आपका प्रोफाइल पिक आ जाएगा, प्रोफाइल पिक पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा स्टूडेंट एक्सेस स्टूडेंट पोर्टल, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर अटेम्प्ट कैसे करना है, एक्सेस स्टूडेंट पोर्टल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना तो प्रोफाइल खुल जाएगी आपकी, यहां राइट साइड में माई टेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको पूरा टेस्ट मिल जाएगा एब्सोल्युटली एट 49 रुपीज। कोई कूपन कोड कुछ मत लगाओ, बस बाय नाउ क्लिक के क्यूआर कोड स्कैन करके आप यूपीआई कर देना, बस इतना ही गाइस, ठीक है। ये उतना ही पैसा है जितना 10-15 दिन भाई मेहनत करके यहां पर बहुत सारे लोगों ने दिन रात एक जोड़कर आपके लिए 800 सवाल चुनकर निकाले हैं, उन्होंने जितनी मेहनत की उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, योद्धा टेस्ट सीरीज को लिंक के शेयर कर दो, काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल, आई होप अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप सॉल्व कर सकते हो 80 दिन में 80 जो चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं उनमें से कम 60 कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को यकीन है, क्योंकि 40 दिन तो 80 हो जानी चाहिए। आप अच्छे से कर सकते हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। ये 40 दिन अगर आप सिर्फ एक लक्ष्य से आगे बढ़ोगे तो बेटा ये पॉसिबल है, आप करके दिखा सकते हो। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, और मुझे आप पर भरोसा है।